जरा तसव्वुर कीजिए, एक तपता हुआ सहरा, हर तरफ खामोशी, रेत के टीले आसमान को छू रहे हैं और ऐसे में रूहुल्लाह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पर हैं। चलते चलते अचानक उनकी नजर पड़ती है रेत में आधी दबी एक पुरानी बिल्कुल बोसीदा सी खोपड़ी पर, और बस यहीं से एक ऐसी कहानी का आगाज होता है जो यकीन करें वक्त और मौत की हदों से भी आगे निकल जाती है। सोचने वाली बात है ना कि अगर मुर्दे बोल सकते तो वो हमें क्या कुछ बताते। ये एक ऐसा सवाल है जो जाहिर है हमेशा से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस खोपड़ी को देखा जो सदियों की गर्द में अटी हुई थी, तो उनके दिल में भी यही ख्याल आया। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस बेजान हड्डी के पीछे कौन सी दास्तान छुपी है। उनका दिल बस भर आया और उन्होंने फौरन बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से इल्तिजा की, या रब, इस मुर्दा सर को जुबान दे, इसे बोलने की ताकत दे ताकि ये मुझसे बात कर सके। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन था, दुनिया में इसका क्या मर्तबा था और आज ये इस हाल को क्यों पहुंचा है। और फिर अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमा लिया। एक मौजज़ा हुआ। अचानक उस बेजान खोपड़ी में हरकत हुई और उससे एक आवाज उभरी, एक ऐसी आवाज जिसने अपना तारुफ कराया, ए अल्लाह के नबी, मैं बादशाह जमजात था। और सुने, ये कोई मामूली बादशाह नहीं था। इस खोपड़ी ने बताया कि उसने पूरे 400 साल तक हुक्मरानी की थी। जरा सोचिए तो, 400 साल, एक ऐसी लंबी जिंदगी जो मुकम्मल ताकत और इख्तियार में गुजरी। इसकी सल्तनत का आलम यह था कि मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। उसके दरबार में 5000 गुलाम थे और सब के सब सुर्ख लिबास पहने हुए। 1000 आला नस्ल के घोड़े जिन पर सोने की जीनें थीं। सोचिए जरा। और तो और 500 माहिर मौसीकार हर वक्त उसका दिल बहलाने के लिए मौजूद रहते थे। मतलब उसकी शान और शौकत का तो तस्वुर करना भी मुश्किल है। और बादशाह ने खुद क्या कहा मालूम है? उसने कहा, इस लंबे अरसे में यकीन माने मैंने एक दिन के लिए भी कोई दुख, कोई गम नहीं देखा। क्या बात है, उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, हर खुशी उसके कदमों में थी। लेकिन यही तो वो गफलत थी जो उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने खालिक से दूर करती जा रही थी। इतनी दौलत, इतनी सखावत, इतनी ताकत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक बहुत बड़ी, एक मुहलिक गलती कर बैठा। वो अपने असली खालिक, अपने रब को भूल गया और भूतों की पूजा में लग गया। इसकी रूहानी दुनिया हम कह सकते हैं बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। लेकिन हर उरूज को जवाल है। उसकी वो परफेक्ट जिंदगी, उसका एक इंतहाई हौलनाक और अचानक इख्तिताम हुआ। एक ऐसा हिसाब किताब का वक्त आया जिससे उसकी कोई दौलत, कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती थी। हुआ ये कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। 1000 बेहतरीन तबीब बुलाए गए, लेकिन कोई उसकी बीमारी का इलाज न कर सका। और सिर्फ 5वें दिन उसकी जबान काली पड़ गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और तब उसने मुल्कुल मौत, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अपने सामने खड़े देखा। और जमजान ने खुद मौत की उस सख्ती को बयान किया। उसने कहा, जब रूह खींची जा रही थी तो ऐसा लगा जैसे 1000 तलवारें एक साथ मेरे जिस्म पर मार दी गई हों। सोचिए, 400 साल की राहत, 400 साल का आराम मौत के सिर्फ एक लम्हे की सख्ती का मुकाबला नहीं कर सका। फिर जब उसे दफन कर दिया गया तो कब्र में मुनकर नकीर आए। उन्होंने अपनी गजदार आवाज में पूछा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और जमजा वो इतना डरा हुआ था, इतना खौफजदा था कि उसने जवाब दिया, तुम ही हो। और बस यही गलत जवाब उसकी बर्बादी का सबब बन गया। इसके बाद जो उसने इनकार किया था उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया और उसे कब्र में ही जहन्नम के अजाब की एक झलक दिखा दी गई। इससे जब भूख लगी तो खाने के लिए क्या मिला? शजरे ज़क़ूम। यह असल में जहन्नुम का एक मलून दरख्त है जिसका फल आग की तरह कड़वा और जलाने वाला होता है। यही जहन्नमियों की खुराक है। जमजहाँ ने अपनी इस अजियत को खुद बयान किया। उसने बताया, जब मैंने वो फल खाया तो मेरा पूरा हल्क जल गया। जब प्यास लगी तो जहन्नम का खौलता हुआ पानी पीने को दिया गया, जिससे मेरा गोश्त और खाल पिघलकर हड्डियों से अलग हो गई। और अजाब यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सुने, इसे आग के जूते पहनाए गए जिसकी गर्मी से इसका दिमाग पिघलकर बहने लगा। फिर जमीन ने उसे इतनी जोर से दबाया कि इसकी पसलियां एक दूसरे में घुस गईं और ऊपर से फरिश्ते उसे आग के हथौड़ों से बार बार मारते रहे। लेकिन इस सारी हौलनाक दास्तान में उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी बाकी थी।
मायूसी के इन अंधेरों में रहमत का एक दरवाजा खुलने वाला था। तो वो कौन सी चीज थी? उसकी जिंदगी में एक खूबी ऐसी थी जो आखिरकार उसके काम आ ही गई। वो बहुत सखी था, बहुत ज्यादा। वो रोजाना हजारों भूखे लोगों को खाना खिलाता था और गरीबों की मदद करता था। भले ही उसकी ये सखावत ईमान के बगैर थी, लेकिन अल्लाह की रहमत तो इतनी वसी है कि उसने उसकी इस एक नेकी को भी जाया नहीं होने दिया और उसे शफाअत का एक मौका दे दिया। ये मौका मिलते ही जमजाह ने तड़प कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की। उसने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के वास्ते मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह से कहें कि वो मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की ही इबादत कर सकूं। ये फरियाद सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भी पसीज गया। उन्होंने अल्लाह से रहम की इल्तिजा की और उनकी इस दुआ से जमजाहा को एक नई जिंदगी मिली, एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसने कामयाबी का असल मतलब सीखा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन बिखरी हुई हड्डियों पर अल्लाह का नाम लिया और मौजज़ा होना शुरू हो गया। वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, फिर उन पर गोश्त चढ़ने लगा, खाल आने लगी और देखते ही देखते जुमजां एक मुकम्मल जिंदा इंसान बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। लेकिन अब वो पहले वाला शान और शौकत वाला बादशाह नहीं रहा था। वो तो अब एक जाहिद, एक इबादत गुजार इंसान बन चुका था। उसने अपनी वो पुरानी जिंदगी, वो ताकत, वो दौलत, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी को सिर्फ रोजे, नमाज और ईमान के लिए वक्फ कर दिया। उसने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारी और फिर बिलाखिर ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। और जानते हैं उसका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाई। उसने हकीकी और हमेशा रहने वाली कामयाबी हासिल कर ली। तो जमजाहा की इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत अहम सबक हैं। पहला ये कि दुनिया की बादशाहत और ताकत सब आर्जी है। दूसरा, असल कामयाबी अल्लाह की पहचान और ईमान में है। और तीसरा कि सखावत जैसा अमल अगर सच्चे दिल से हो तो इंसान को अल्लाह की रहमत का हकदार बना सकता है। और आखिर में एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि हम आज जो जिंदगी गुजार रहे हैं उससे हम अपनी कौन सी मिरास पीछे छोड़कर जा रहे हैं? एक फानी, खत्म हो जाने वाली बादशाहत की, या फिर एक हमेशा रहने वाली दायमी कामयाबी की?